इमाम ने उसकी थ्योरी को, जो 4 एलिमेंट थ्योरी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसे उनकी रिसर्चेस के बारे में बताऊंगा जो अब तक आपने कभी भी किसी से नहीं सुनी होगी। कुरान, हदीस, एथिक्स और फिजिक्स में उनके बहुत से ही कंट्रीब्यूशंस हैं। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के साथ सीरियस डिस्कशन किया करते थे। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम एक इल्मी पर्सनैलिटी थे और इमाम जाफिर अलैहिस्सलाम के अंदर जो इल्म मुंतकिल हुआ वो इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से हुआ। तो बचपन में हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कि जाबिर बिन हयान जो एक मशहूर केमिस्ट थे वो इमाम जाफिर सादिक के स्टूडेंट थे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि इसके अलावा हमें इमाम जाफिर सादिक के किसी भी जो उनकी रिसर्चेस थी और जो उनके वाकयात थे उनसे हमें महरूम रखा गया। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसे उनकी रिसर्चेस के बारे में बताऊंगा जो अब तक आपने कभी भी किसी से नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इमाम जाफिर सादिक 700 से 702 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए और ये करबला से तकरीबन 22 साल बाद पैदा हुए। इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम के 14 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ गुजरे। जाबिर बिन हयान जो एक मशहूर केमिस्ट गुजरे हैं वो इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे। हजरत अबू हनीफा भी इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम के स्टूडेंट थे और इसके अलावा उनके बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो साइंटिस्ट बने आगे जाके और फिलोसफर बने और साइंस की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया। हजरत जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले। कुरान, हदीस, एथिक्स और फिजिक्स में उनके बहुत से ही कंट्रीब्यूशंस हैं। ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, मटेरियल्स और बहुत से ऐसे जो लॉज बनाए जो आज फिजिक्स के लॉ में शामिल है। एक दिन इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम अपने स्टूडेंट्स को फिलॉसफी पर लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने फरमाया कि यूनिवर्स हरकत में है। तो जाबिर बिन हयान ने सवाल किया कि क्या हर चीज हरकत में है? तो इमाम ने फरमाया हाँ जी, हर चीज हरकत में है, लेकिन जो आवाज की हरकत है वो रोशनी की हरकत से कम है। तो 17th सेंचुरी में ये चीज डिस्कवर हुई कि वाकई जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, यानी कि जो स्पीड आवाज की जो स्पीड होती है वो रोशनी से कम होती है। और एक दिन एस्ट्रोनॉमी की क्लास में इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जमीन फ्लैट नहीं है, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है और इसी तरह 24 घंटे में दिन और रात बदलते हैं। एरिस्टोटल जो एक मशहूर ग्रीक साइंटिस्ट था, इमाम ने उसकी थ्योरी को, जो 4 एलिमेंट थ्योरी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया और आज ये चीज साबित हो गई कि एलिमेंट्स 118 होते हैं। इसी तरह इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक लेक्चर में फरमाया कि सितारों का झुरमट सूरज से ज्यादा रोशन होता है। ये लोगों के लिए इंतहाई नई बात थी और बहुत से उस वक्त जो फिलोसफर थे उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया और इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। तो अक्सर ऐसा होता था कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम जब लेक्चर दे रहे होते थे तो इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र उस वक्त 11 से 12 साल थी, लेकिन वो स्टूडेंट्स के अलावा इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के साथ सीरियस डिस्कशन किया करते थे और ज्यादा पसंद करते थे उनके साथ गुफ्तगू करना। तो ये कुछ ऐसी वाकयात थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि क्यों हमें इन वाकयात से दूर रखा गया और क्यों ऐसी पर्सनैलिटीज जो इस्लामिक रियल पर्सनैलिटीज हैं उनसे हमें दूर रखा गया, उनकी लाइफ से। और उनकी लाइफ से हमें जो वाकयात सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इनको शामिल क्यों नहीं किया गया। और ये सबसे बड़ा जो फेलियर हमें आज देखने को मिलता है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, वो सबसे बड़ा यही है कि हमें अपनी पर्सनैलिटीज जो इस्लामिक रियल पर्सनैलिटीज हैं उनसे बहुत दूर कर दिया। और अगर ऐसा ना होता तो आज मंजर ही कुछ और होता, आज हमारी यूथ की डायरेक्शन ही कुछ और होती और सही जो एक रास्ता होता है उसको इख्तियार करने में हमें मदद मिलती।